समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करता। दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता परम्पार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। साध संगत जी, प्यार से कहना, साध संगत आज 49वें महाराष्ट्र के तीसरे दिन इसी प्रकार से आनंदमयी वातावरण जो बना हुआ है, जहाँ पर दर्शनों के लाभ हो रहे हैं, वहाँ पर मधुर यथार्थ वचन श्रवण करने को मिल रहे हैं, जहाँ पर अनेकों प्रकार के फूलों की खूबसूरती और सुगंध की महसूसियत हम कर रहे हैं। जैसे एक गुलदस्ता होता है, गुलदस्ते में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं और वो फूलों का ऐसा मिश्रण जो उनका इस प्रकार से एकत्व के रूप में ऐसा एक सुंदर रूप बनता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्योंकि सुगंध ही सुगंध महसूस हो रही है, इसीलिए फूल कहना ही पड़ेगा। ये सभी सुंदर फूल यहाँ पर उपस्थित हैं क्योंकि हम सुगंध महसूस कर रहे हैं। वो फ्रेग्रेंस हमें मिल रही है, वो खुशबू हमें मिल रही है। वो खुशबू प्यार, भक्ति, प्रेम की है। तो इस प्रकार से ये महकता हुआ वातावरण यहाँ पर ये बना हुआ है और यहाँ पर फूलों का ही जिक्र हो रहा है। बेशक कांटों का जिक्र भी हो रहा है, दीवारों का जिक्र भी हो रहा है, लेकिन केंद्रित हो रहे हैं फूलों के ऊपर, ब्रिजेस के ऊपर, फूलों के ऊपर। क्योंकि जब इस प्रकार से हम अपने आप को उस तरफ बढ़ाते चले जाते हैं जो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने
हमें कब से ये पाठ पढ़ाया, ये हमें सीख दी कि अपनी लकीर बड़ी करनी। अपनी बड़ी लकीर हो जाएगी तो दूसरी अपने आप ही छोटी हो जाएगी। इसी प्रकार से बेशक दीवारों और दीवारों को गिराने की बात हो रही है, लेकिन केंद्रित होने के लिए ये कहा जा रहा है कि हम उस निर्माण की तरफ चलें, और निर्माण की तरफ बढ़ेंगे तो वो दीवारें अपने आप धूमिल होती चली जाएंगी। और दास को बैठे बैठे, क्योंकि लगातार वॉल्स एंड ब्रिजेस का जिक्र हो रहा है, तो ऐसे ही ध्यान आया बैठे बैठे अभी कि एक तो है दीवार है और दीवार को गिराना है, और दूसरी तरफ पुल की बात हो रही है। तो वही ध्यान आया कि एक ओवर ब्रिजेस भी तो बनते हैं शहरों में, सड़कों के, रेलवे क्रॉसिंग्स के ऊपर, बिजी इंटरसेक्शंस के ऊपर। तो इसी तरह से अगर दीवार है भी तो उसी के ऊपर से ही पुल क्यों ना गुजार दिया जाए, ताकि अपने आप ही वो दीवार होते हुए भी नहीं रहेगी, क्योंकि वो साधन मिल गया। ज़्यादा वो हथौड़े लेकर, बुलडोज़र लेकर वो दीवार को गिराने की ज़रूरत नहीं। एक डिस्ट्रक्टिव की तरफ नहीं गए, डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं गए, बनाने की तरफ गए, लकीर अपनी बड़ी करने की तरफ बढ़े। तो इस प्रकार से यहाँ पर जितनी भी हमें शिक्षाएं मिल रही हैं, जितने भी संदेश मिल रहे हैं, वो सब बनने और बनाने के लिए हैं। बनने के लिए क्या, कि हम खुद एक ऐसे मुजस्मे बने, प्यार के मुजस्मे बने, आदमियत, इंसानियत की सुंदर पहचान बने, दया करुणा के भाव से युक्त हों, प्रेम भाव से युक्त हों। तो जहाँ पर हम बने वहाँ पर बनाने में लग जाएं। और बनाने का मतलब संवारने का, संवरो और संवारो, संवरना और संवारना। इस प्रकार से ये संतों महात्माओं ने ये युगों युगों से यही बात हर इंसान को समझाने के प्रयास किए हैं। बार बार इसी बात के ऊपर जोर दिया है कि ये सारे ही बंदे, ये प्रभु के बंदे हैं। सारे ही इंसान भिन्न भिन्न भाषाओं वाले, भिन्न भिन्न पहरावों वाले, भिन्न भिन्न संस्कृतियों वाले, लेकिन एक ही एक मिट्टी के बने हुए हैं, 5 तत्वों के बने हुए हैं, एक 5 कॉमन एलिमेंट्स के बने हुए हैं। और चाहे वो गोरे रंग का है, काले रंग का है, कोई भी उसकी वेशभूषा है, कैसे भी एक संस्कृति में जन्मा पला है, तो वो सारे ही 5 तत्व के बने हुए पुतले हैं। अगर हाकम है, राजा है, वो भी 5 तत्व का पुतला है। अगर एक कोई सफाई कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, तो वो भी एक 5 तत्व का बना हुआ है। कोई बहुत डिग्रियां हासिल कर लेता है, वो भी 5 तत्व का। और जो कोरा है पढ़ाई लिखाई के लिहाज से, एकेडमिक्स के लिहाज से, वो भी 5 तत्व का बना हुआ है। तो सारे ही 5 तत्व के पुतले हैं। और कॉमन एलिमेंट्स, 5 कॉमन एलिमेंट्स, तो इसमें कोई भेद इस लिहाज से भी नहीं है, जिसके बारे में कबीर जी जैसे संतों ने कहा कि माटी एक अनेक भांति कर साजी साजनहारे, कि मिट्टी एक है ये 5 तत्व के रूप में, मिट्टी एक ही है, लेकिन माटी एक अनेक की भांति कर अनेकों रूप दे दिए हैं इसी मिट्टी को। इसी मिट्टी से सुराही भी बना डाली, इसी मिट्टी से गागर भी बना डाली, इसी मिट्टी से कैसी मूर्तियां बना डाली। तो मिट्टी तो वही, जैसे कहा है कि लोहा तो एक है, घड़ने में है भेद, ताई का बख्तर बने और ताई की शमशेर, कि एक ही लोहा है, शील्ड या ढाल भी उसी से बन रही है, और शमशेर तलवार भी उसी लोहे से बन रही है। इसी तरह से माटी एक अनेक भांति कर साजी साजन हारे, ना किच पोच माटी के भांडे, ना किच पोच कुम्हारे। और केवल मिट्टी ही एक नहीं है, कुम्हार भी एक ही है, जिसने ये सारी कृतियां बनाई हैं।
जिस मिट्टी का इस्तेमाल किया है, उस मिट्टी का इस्तेमाल करके नाना रूप घड़े हैं, तो ये कुम्हार भी तो वही है। तो कुम्हार भी एक ही है, इसी एक ने ही ये सारी सृजना की है। तो यहाँ पर कुम्हार, ये परमात्मा ईश्वर, ये निराकार है, जो सारी कायनात का मालिक है, जिसकी ये सारी रचना है, ये सारी सृष्टि है, ये सारी यूनिवर्स है, जिसने ये सारी रचना बनाई है, इसी की अंश आत्मा के रूप में हर घट में बस रही है। यानी कि केवल 5 तत्व ही नहीं, केवल एक कुम्हार ही नहीं, बल्कि एक आत्मा के रूप में, सोल के रूप में, जो इसी ओवर सोल की अंश है, ये हर घट में बसती है। तो इस लिहाज से जैसे वो मिट्टी की मिसाल दी, लोहे की मिसाल दी, सोने की मिसाल अक्सर हम सुनते हैं कि सोने से कितने जेवर बनते हैं, हाथ के कंगन भी बनते हैं, कान की बालियां भी बनती हैं। जैसे यहाँ ही महाराष्ट्र में महापुरुषों ने इस प्रकार से ये भाव रखे हैं कि कल सोने नाना लेने, एक ही सोना है, नाना प्रकार के ऐसे आभूषण हैं, और जो एक बाली अन्न बुगड़े, एक बाली कान की, और जो भी ऐसे जेवर हैं उसी सोने से बने हुए हैं। और फिर कपड़े की बात करते हैं, कपड़े की बात करते हैं कि एकच सूत नाना पूत, चोली अन्न लुगड़े। तो इस प्रकार से ऐसी एक कपड़े से, धागे से नाना प्रकार के वस्त्र बनते हैं। तो कहने का भाव क्या है, कल भी महापुरुष वो मिसाल दे रहे थे जो बाबा गुरबचन सिंह जी भी अक्सर दिया करते थे कि एक हलवाई की दुकान पर हम स्वीट शॉप पे जाते हैं, मिठाई लेने जाते हैं, तो अक्सर बच्चे जाते हैं मिठाई लेने के लिए, और वो हलवाई जो है वो ऐसी आकृतियों का रूप दे देता है उस मिठाई को। एक बर्फ़ी ले लो तो वो बर्फ़ी को कोई घोड़े का रूप दे देता है, कोई हाथी का रूप दे देता है, कोई और रूप दे देता है। तो वहाँ पर वो बच्चे मांग करते हैं कि इस प्रकार से ये मुझे ये मिठाई दे दो, ये हाथी दे दो, ये घोड़ा दे दो। लेकिन बच्चों के लिहाज से तो वो हाथी घोड़ा है ज़रूर, लेकिन जो हलवाई है, जो वो बेच रहा है मिठाई, उसके लिए तो वो मिठाई ही है, और वो एक जैसा ही दोनों का मोल डाल रहा है। ये नहीं है कि घोड़े का रूप है तो ये महंगा है और दूसरा सस्ता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कितनी भी मिसालें दी जाएं, ये सब इसी तरफ इशारा करती हैं, एक की तरफ इशारा करती हैं। इसीलिए एक, एकत्व, वन और वननेस, एक की बात हो रही है, एक के साथ जुड़ने की बात हो रही है, एक ऐसी दृष्टि बनाने की बात हो रही है, डुअलिटी और दूजा भाव समाप्त करने की बात हो रही है कि केवल एक ही नज़र आए, एक ही नज़र आए, इसकी उपस्थिति एक करके नज़र आए, अविभाजित, जिसका कोई विभाजन नहीं है। एक ऐसा परम अस्तित्व, ये निराकार पारब्रह्म परमात्मा, जिसको हम बांट नहीं सकते हैं। धरती के टुकड़े हम बांटते हैं, कितने टुकड़ों में ये धरती बट गई, कितने ही मुल्क बन गए, कितनी प्रांतें बन गई, कितना कुछ हमने हदें और सरहदें बना डाली। लेकिन धरती तो एक ही है। जो मालिक ने इस धरती पे हमें जन्म दिया, ये एक ही धरती है, इसी धरती के हम वासी हैं। कोई भी कॉन्टिनेंट हो, लेकिन धरती तो एक ही है। सभी कहते हैं ये हमारा प्लैनेट अर्थ है, ये हमारी धरती है। इसी प्रकार से ये सारे ही इंसान एक ही धरती पे बसने वाले, ये सारी कुदरत जो मालिक ने बख्शी है, ये भी हर किसी के लिए बख्शी है। तो इसलिए इशारे सारे एक की तरफ है, किस एक को अपने जीवन में ले आएं।
और जब तक ये एक जीवन में नहीं आता तब तक ये विभाजन रहते हैं, ये दूरियां रहती हैं, तेरा मेरा ऊंच नीच रहता है, तफरके रहते हैं, एक डिफ्रेंसिएशंस रहती हैं। तो इसलिए इस एक को जीवन में जो ले आते हैं, जैसे वो मिसाल कई कई बरस जाज देता रहा और अभी कई बरसों से वो जहन में नहीं आई, अभी फिर से वही मिसाल ध्यान में आई, वही ऊँटों को लेकर कि जो एक दफ़ा एक गांव में एक बुज़ुर्ग रहता था और वो बुज़ुर्ग रहता था तो उसकी श्वास उसको महसूस हुआ कि अब जा रही है, ज़्यादा देर मैं ज़िंदा रहूँगा नहीं। और तीनों ही बेटे बाहर गए हुए हैं काम के लिए और उन दिनों में तो ट्रांसपोर्टेशन के इतने साधन भी नहीं होते थे, तो जाना और आने में कई कई दिन लग जाते थे, महीनों लग जाते थे। तो उस बुज़ुर्ग को महसूस हुआ कि अब बेटे वापस पता नहीं कब आएंगे, उनके आने तक शायद मैं यहाँ संसार से रुखसत हो जाऊँगा। और उसने अपने विशेष मित्र को पास बुलाया जो उसका बहुत करीबी था, उसको बुलाकर कहा कि मेरी सांसें मुझे महसूस हो रही हैं, जा रही हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे आपस में झगड़ें जायदाद को लेकर, तो तू मेरा एक काम कर, मैं अपना डिसीजन, अपना निर्णय तुम्हें बताता हूँ कि मेरी जायदाद को मेरे बेटों में कैसे बटे, तो वो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें निर्देश देता हूँ। तो उसमें कुछ थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा था और ज़्यादातर उसके पास ऊँट थे, कैमल्स थे। तो उसने ये निर्देश दिया कि मेरे 3 बेटे हैं, जो बड़ा बेटा है उसको मेरी जायदाद का आधा हिस्सा देना, और जो दूसरा बेटा है उसको 3/4 हिस्सा देना और तीसरे को 5वां हिस्सा देना। तो इस प्रकार से उसने ये निर्देश दिया ताकि बाद में झगड़े ना हो। तो जब वो बेटे लौटे, मालूम पड़ा कि अब पिताजी रहे नहीं, उदास हुए, मायूस हुए, और फिर उनको मिलने उसके पिताजी का वो दोस्त आया और उसने आकर उन बेटों को कहा कि तुम्हारे पिताजी तो चले गए, लेकिन जाते जाते मुझे कुछ निर्देश दे गए और उसी के अनुसार मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये ज़मीन के टुकड़े मैं जिस प्रोपोर्शन में बताए गए हैं, मैं तुम्हें वो लकीर खींच कर दे देता हूँ। ये इतना टुकड़ा तुम्हारा है, इतना तुम्हारा है, इतना तुम्हारा है। और बाकी रहा सवाल ऊँटों का, तो वो भी आधा हिस्सा करना है पहले बड़े बेटे के लिए। तो 19 ऊँट थे, तो कहा कि आधा हिस्सा करना है। अब आधा हिस्सा कैसे करें? 19 हैं, 18 होते तो 9-9 कर देता, 20 होते तो 10-10 कर देता, लेकिन 19 का आधा कैसे हो? एक ऊँट को आधा काटना तो मूर्खता होगी। तो इसलिए उसने यही कहा कि ये तो बड़ी परेशानी की बात हो गई, बाकी बेटों को तो क्या भी बांटूंगा, पहले पे ही ये गेर अड़ गया। तो इस प्रकार से वो भी सोच में पड़ा हुआ है, कोई हल निकल नहीं रहा है। अचानक एक इंसान ऊँट पे सवार उनकी तरफ आ रहा था और करीब आया और देखा कि काफ़ी लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं, और उसने पूछा क्या कारण है, ये क्यों सारे इकट्ठे खड़े हो यहाँ पर, कुछ परेशानी सी लग रही है। तो उन्होंने बताया कि बस ये परेशानी है, ये जायदाद ऊँटों के रूप में बांटनी है, 19 का आधा करना है, आधा ऊँट कैसे किया जाए। तो सज्जन कहता है कि मैं तुम्हारा ये मसला हल कर सकता हूँ, ये तुम्हारा ये मसला ये हल हो सकता है। वो कहने लगा कैसे हल हो सकता है? वो कहने लगा कि मैं क्या अपना ऊँट इन 19 ऊँटों में शामिल कर सकता हूँ? वो कहने लगे बेशक, क्यों नहीं, हमें तो सॉल्यूशन
से मतलब है, हल कर दोगे तो चाहे बेशक इसको बीच में शामिल कर दो। तो कहने लगा अब कितने हो गए? कहने लगा 20। तो 20 का आधा क्या होता है? कहता 10। कहता है 10 ऊँट दे दो बड़े बेटे को। तो फिर कहते हैं कि एक दूसरे बेटे को क्या देना है? तो दूसरे बेटे को कहते हैं कि इसको चौथा हिस्सा देना है। तो कहते हैं 20 का चौथा हिस्सा क्या होता है? कहते 20 का चौथा हिस्सा 5 होता है। तो कहते हैं 20 का चौथा हिस्सा 5 होता है, तो 5 दे दो दूसरे बेटे को। और तीसरा को कहते हैं इसको 5वां हिस्सा देना है। तो इस प्रकार से बाकी जो रहे 4 कहते हैं वो दे दो इसको। तो अब कहते हैं अब गिन लो कितने हुए? कहने लगे 10 बड़े को हो गए, दूसरे को 5 हो गए और तीसरे को 4 हो गए। कितने हुए? कहते 19 हो गए। तो कहते 19 बट भी गए और मेरा कैमल बरकरार रहा मेरे पास, वो ऊंट मेरे पास रहा। यानी कि उस एक को शामिल भी कर दिया, मसला भी हल हो गया और उसका एक उसके पास ही रहा, वो एक कायम रहा, उसकी कोई डिवीजन नहीं हुई। तो इसी प्रकार से ये मिसालें उदाहरण देने का भाव और मतलब ही यही है कि ये इस एक को, जब तक उसने इस एक को शामिल उन्होंने नहीं किया था तब तक कोई मसला उनका हल नहीं हो रहा था। और जब एक शामिल हो गया, मसला भी हल हो गया, झगड़े की गुंजाइश खत्म हो गई और सभी आराम से राहत से रहने लग पड़े। इसी प्रकार से ये बखेड़े हमारे इंसानों के, ये बंदों के रूप में जब हम कितने कितने कारण खड़े करके झगड़ते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे को नीचा मानते हैं, झूठे अभिमान में रहते हैं, संकीर्णताओं में पलते हैं, तो उसका कारण यही है कि इस एक परम अस्तित्व निराकार, इस परमात्मा ईश्वर, ऑल प्रिवेडिंग गॉड, इसको हम अपने जीवन में लाते नहीं हैं, इसको शरीक नहीं करते हैं, इसको शामिल नहीं करते हैं। और जब तक ये शामिल नहीं होता तब तक हमारे बखेड़े ख़त्म नहीं होते हैं। और जब जब भी ये ख़त्म हुए हैं इस एक को लाने से ही हुए हैं। जब इस एक को जीवन में ले आते हैं तो बखेड़े ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए आप भी इस एक और वननेस की बात कर रहे हैं कि एक और एकत्व, कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक ही खलकत सारी है। तो इस प्रकार से ये एक ही बसता है, हर घट में बसता है, कण कण में बसता है। यही एक कण कण में भी है, घट घट में भी है। इसलिए किसी का बुरा क्या मांगना, किसी के साथ बुराई क्या करनी, ये फिर कभी भी जहन में ये भाव पैदा ही नहीं होते हैं। ये मन में ये भाव, ये उपज ही नहीं इनकी होती है, ये उपजते ही नहीं हैं, ये पैदा ही नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक अवस्था बन गई है। इस मालिक को हम जीवन में ले आए हैं और इसी एक को ही हम घट घट में देख रहे हैं, कण कण में देख रहे हैं। और ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी ना जाए, जैसे कहा है कि एक मेहंदी जो है ये किस प्रकार से पात पात उसमें पत्तों में बसी हुई है, लेकिन जो उसके ऊपर जतन करता है और फिर उसी से लाली प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से जब इस एक की प्राप्ति हो जाती है तो वास्तविकता में हमारे भी तमाम ये दूरियां समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि ये बीच में ये ज़रिया, एक साधन जो एक ये बीच में आ जाता है और जो जोड़ने का काम करता है, और इसी के कारण हम जुड़ जाते हैं। क्योंकि ये महापुरुष संत जनों ने हमेशा इस एक को ही जीवन का आधार बताया है, इसी से कल्याण होता है जीवन में, ये बताया है। इसलिए इस एक परमात्मा ईश्वर, एक निराकार अकाल पुरख, इस रमे हुए राम के साथ नाता जोड़ने की बात हो रही है, ताकि हर इंसान जो है वो प्यार से खलूस के साथ
इस सफ़र को तय करे और कोई जुल्म सितम ना हो, कोई वैर वास्ते ना हो, और इस प्रकार से सारे मिलजुल कर ये जीवन के सफ़र को तय करें जो सीमित सा सफ़र है। जैसे कल भी जिक्र हुआ, परसों भी जिक्र हुआ कि ये सीमित से श्वास हमारे पास हैं। और वो पंक्ति पीछे जब नॉर्थ अमेरिका की यात्रा हुई तो उस वक़्त भी दास ने एक स्थान पर ये पंक्ति पढ़ी, और वो पंक्ति एक गाना है जो एक मूवी में आया था 70s में। तो उसकी एक पंक्ति है जिस पंक्ति में लिखने वाले ने लिखा और गाने वाले ने गाया कि गा लो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमज़ोर, क्या जाने कहाँ टूट जाए। तो इस प्रकार से ये डोर बड़ी कच्ची डोर है, ये कहाँ पर टूट जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए गा लो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाए, पता नहीं है कि कल किसका साथ छूट जाए। तो इसलिए एक एक जीवन का, एक एक पल जीवन का वो हमारा प्यार से बीत जाए, ताकि बाद में कोई रिपेंटेंस भी ना हो कि काश मैं उसको इस तरह से सुंदर ढंग से पेश आ जाता, कहीं पर भी वो कमी ना जीवन भर खटकती रहे। अभी मौका है, अभी एक ऐसा दातार ने अवसर दिया है कि हम इस प्रकार से प्यार का नाता जोड़ लें, प्यार का संबंध बना लें। और वो संबंध तभी बनते हैं जब यही एक परमात्मा, जिसको प्यार का स्रोत भी कहा गया है, प्यार का रूप भी कहा गया है, कि स्रोत भी यही है और इसका रूप भी प्रेम के रूप में ही है। ये प्रेम ही है। लव इज गॉड। वी ऑफन से दैट लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। तो ये प्यार ही है, ये प्रेम ही है। और अगर इंसान और इंसान के दरमियान प्रेम, तो उसका मतलब के बीच में परमात्मा रूपी प्रेम को हम लाए हुए हैं, तभी ये प्रेम है, क्योंकि यही तो प्रेम का रूप है, यही प्रेम का आधार है। इसीलिए 2.5 अक्षर प्रेम के कवि सज्जनों ने भी किस कदर सुंदर ढंग से वो पेश किया कि वाकई ये 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, कि ये प्रेम भाव जो है ये हमारे हृदय में बस जाए तो हम पंडित हो जाएंगे, हम सच्चे पुजारी हो जाएंगे, हम सच्चे इबादत करने वाले हो जाएंगे, हम सच्चे मुसलमान हो जाएंगे, हम सच्चे ईसाई हो जाएंगे, हम सच्चे सिख यहूदी हो जाएंगे। अगर ये प्रेम है, अगर ये प्रेम नहीं है, वैर ईर्ष्या कदूरत और नफरतों के भाव हैं, तो फिर वास्तविकता में हम ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना क्रिश्चियन हैं, ना कुछ और हैं। अगर प्रेम नहीं है, अगर प्रेम करने का सलीका नहीं है, अगर प्रेम करना हमने जाना नहीं है, अगर हम वैर ईर्ष्या नफरत की आग में जलते और जलाते हैं, तो हम कुछ भी नहीं हैं। तो इसलिए प्रेम जो है ये वास्तविकता में हृदय में बस जाए और प्रेम पूर्वक व्यवहार होने लग पड़े। अगर प्रेम पूर्वक व्यवहार होने लग पड़ेंगे तो क्यों ना हर घर स्वर्ग बन जाएगा, क्यों ना इस समाज में शोषण नहीं होंगे जो हो रहे हैं, क्यों एक्सप्लॉयटेशन होगी। अगर प्रेम है मन में, प्रेम मन में होता है तो दया और करुणा का भाव पैदा होता है। तो इसलिए क्यों कर दबाया जाएगा, क्यों कर दूसरे को कुचला जाएगा, क्यों कर शोषण होंगे, क्यों कर दिलों को दुखाया जाएगा। तो इसलिए हर हृदय में ये प्रेम बस जाए, यही एक प्रार्थना, यही एक शुभ कामना की जा रही है। और इसी के ऊपर आधारित ये संदेश दिया जा रहा है, ताकि हर इंसान जो है इस प्यार को बढ़ावा दे, इस प्रेम भाव से युक्त रहे और प्यार की दौलत बांटता चला जाए, प्यार के भागीदार औरों को भी बनाता चला जाए। ये प्यार के बगैर जो धरती सूखी सी महसूस हो रही है, एक कोरी सी महसूस हो रही है,
ऐसी धरती के ऊपर अगर हरियाली सही मायनों में आनी है तो इसी प्यार के कारण आनी है, वरना तो ये सूखापन और रूखापन ही है, जहाँ पर घृणा और नफरत जलन रूपी कांटे ही कांटे हैं, लेकिन फूल नहीं है। प्यार रूपी ये फूल नहीं है, प्यार रूपी ये सुगंध नहीं है, प्यार रूपी ये ठंडी फुहार नहीं है। तो फिर यहाँ पर तपस्वी है, रूखापन है, सूखापन है। तो इसलिए ये बौछार भी होती रहे। जैसे सूखेपन का जिक्र हो रहा है, महाराष्ट्र में कितने इलाकों में सूखा, और भी कई जगहों पर ऐसी ड्राउट सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर एल निनो फैक्टर का भी जिक्र आता है, एक क्लाइमेटिक चेंजेस का जिक्र आता है। तो जहाँ पर इतना सूखापन आ जाता है तो वहाँ पर ना फसल होती है, ना हरियाली होती है, ना पेड़, ना फूल, ना पौधे, और तालाब भी सूख जाते हैं, और ना पशुओं को जल मिलता है। तो इसलिए जहाँ पर महाराष्ट्र वासियों के लिए, अन्य स्थानों के लिए जहाँ पर ये भी शुभकामना प्रार्थना की जा रही है कि दातार कृपा करे कि इस तरह से वो कमी ना रहे और किसान भी खुशहाल हों और सारे ही इस प्रकार से खुशी खुशी जीवन के सफ़र को तय कर पाएँ। लेकिन दास जो बात साथ साथ जो कर रहा है वो यही कर रहा है कि वाकई ही अगर ये प्रेम है, देखे हैं कई परिवार के सदस्य, कई देखे हैं पति पत्नी, कितने ऐसे परिवार के ढांचे देखे हैं जहाँ पर कहीं पर आर्थिक मजबूरियाँ आ जाती हैं, लेकिन वो एक दूसरे को यही कहते हैं कि हमारा बस प्यार बना रहे, कोई नहीं, मिलजुल कर हम ये भी सह लेंगे, लेकिन हमारा नाता, हमारा प्यार बना रहे। ये बीच में ये मॉनेटरी, ये ऐसे सिलसिले, ये कहीं पर हमारे प्यार को फीका ना कर दें। जैसे मैं तो भाई के गम बांटने पर आमादा रहा, लेकिन भाई था जो आंगन में दीवारें उठवाता रहा। तो इस प्रकार से एक भाई तो दीवारें खड़ी करने में यकीन रख रहा है और दूसरा भाई वो चाहता है कि हमारे में आपस में प्यार बना रहे, ये प्रेम बना रहे और हमारे माता पिता खुश हों। तो इस प्रकार से वो प्रेम, भाईचारा, ये एकत्व, इकट्ठ, ये इस प्रकार का ये घर घर में देखने को मिले, ये समाज में देखने को मिले, ये मुल्क में देखने को मिले। क्योंकि मुल्क भी अगर जब भी कमज़ोर हुआ है, जब भी पिछड़ापन हुआ है, वो इसी प्रेम की कमी के कारण है। नफ़रतों के कारण नुकसान हुए हैं, नफ़रतों के कारण ही ये देश में कमज़ोरी आई है। प्रगति कब की हम कर चुके होते, लेकिन दंगे फसादों ने, एक दूसरे के शोषण के कारण कितना हम पिछड़ गए। तो इसी प्रकार से अभी 26 जनवरी आ रही है, रिपब्लिक डे आ रही है, देश प्रेम के बड़े नारे भी लगेंगे और जताया भी जाएगा देश के प्रति प्रेम। लेकिन वास्तविकता में इस सफ़र को तय करते हुए हम सही मायनों में देश प्रेमी बन जाएं, एक दूसरे से प्यार करना सीख लें। महाराष्ट्र गुजरात से ना टकराए, कहीं पर कर्नाटका, कहीं तमिलनाडु से ना टकराए, कहीं पर ये प्रांतीयवाद इस कदर ना हो खड़ी हो जाए कि पहले हम जो बाहर से आए हुए कितने सेंचुरीज हम पे राज करते रहे और उनके जाने के लिए कितने उनको यहाँ से इस ज़मीन को एक आज़ाद करने के लिए, इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए कितने बलिदान किए गए। जैसे महात्मा गांधी जी का भी डॉक्टर अवस्थीन ने जिक्र किया, मार्टिन लूथर किंग का जिक्र किया। तो वो एक महात्मा गांधी जी और कितने कितने ऐसे योद्धा जिन्होंने ये देश प्रेम का एक ऐसा मिसालें पेश की हैं। और दूसरी तरफ देश को आज़ादी मिल भी गई, लेकिन उसके बाद अगर हम उस प्रकार की इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ विचरण करते हैं तो उसके कारण ही देश कमज़ोर होता है। तो इसलिए घर, समाज, हमारे प्रांत, हमारे मुल्क और विश्व में भी इस प्रकार से ये प्यार ही प्यार हो,
मिलवर्तन हो, वननेस हो, एक दूसरे के दुख दर्द को हम बांटने वाले हम बन जाएं, एक दूसरे की पीड़ा हरने वाले बन जाएं। यही एक पैगाम इन 3 दिनों में यहाँ से दिया गया है और ये पैगाम कोई नया नहीं है, ये युगों युगों से दिया जाता रहा है, सदियों से दिया जाता रहा है। तो इसलिए हम एक दूसरे के पोषक बने, ना कि हम शोषण करने वाले बने। हम पोषण करें, एक दूसरे को की संभाल करें, एक दूसरे को राहत दें, एक दूसरे को सुकून दें। देने के लिए हमारे पास यही कुछ हो, कुछ और विपरीत ना हो हमारे पास देने के लिए। जैसे राजमाता जी को भी हम श्रद्धा से याद करते हैं, वो भी यही एक अपनी, क्योंकि वो कविताएं और गीत भी लिखा करते थे, सुनाया करते थे, तो उसमें कल भी परसों भी बच्चों ने कितने सुंदर ढंग से वही राजमाता जी की पंक्तियों का इस्तेमाल किया कि हम तो उस गुड़ के और शक्कर के हम एक उसी के हम ग्राहक हैं। कोई मिर्चियाँ बेचता है वो तो बेच रहा है, लेकिन हमारे पास तो है ही नहीं मिर्ची, तो हम देंगे क्या? हमारे पास तो शक्कर है, मिठास है, हम तो वही देंगे। तो यही हमारे पास संभार हो, यही हमारे पास भंडार हो, एक प्यार वाला, अपनत्व वाला यही भंडार हो, यही हमारे पास वो गोदाम भरा हुआ हो। और ये गोदाम ऐसा है, इसमें जितना हम निकाल कर देते चले जाएंगे, ये इन्वेंटरी कम नहीं होगी, ये बढ़ती चली जाएगी। इट विल जस्ट मल्टीप्लाई, because love is the only commodity which doesn't diminish when you divide it, when you distribute it, it ever increases. तो इस प्रकार से ये एक प्यार जितना बांटते चले जाएंगे, उतना हमारे पास और ज़्यादा आता चले जाएगा। It will just multiply. The more you give love to others, the more stock you will have. You will have inflated stock of love because you are in habit of giving love, because it is a part of your life and it is your life. तो इस प्रकार से ये प्यार के कारण ही, ये ऐसे अपने अपनत्व के भाव के कारण ही ये ऐसी देन दी जा रही है, सेवाएं की जा रही हैं। एक सेवा की सीख हमें मिल रही है, जहाँ पर कितने प्रकार की सेवाएं लगातार हो रही हैं। लाइक स्वच्छता अभियान चल रहा है, मिशन के द्वारा कितने ऐसे ड्राइव्स चल रही हैं, जहाँ पर ये साफ सफाई जगह जगह पर की जा रही है। मनों की सफाई के ऊपर जोर दिया जा रहा है और बाहर की सफाई के ऊपर भी ये जोर दिया जा रहा है, ताकि चारों तरफ ये साफ सुथरा सा हर स्थान हो, मन का आंगन हो, घर का आंगन हो, हमारे गली मोहल्ले हों, सब इतने साफ सुथरे हों ताकि कोई कीटाणु पैदा ना हो, ना मन में ऐसे कीटाणु पैदा हों जो किस कदर हमें हमारे मन को रोगी बना देते हैं, और ना बाहर कीटाणु पैदा हो जो हमारे तन को रोगी बना देते हैं। वो बाहर की गंदगी भी हमें अखरती है और मन की मैल भी अखरती है। तो इस प्रकार से ये दोनों लिहाज से अंदर और बाहर ये मैल ना हो, स्वच्छता हो, सफाई हो, और इस प्रकार से हम अपने आप को निभाते चले जाएं, अपने आप को इस रूप में हम पेश करते चले जाएं। और जिस तरह से ये यत्न हो रहे हैं, ये उपराले हो रहे हैं, ये एफर्ट्स हो रही हैं, टायरलेस एफर्ट्स हो रही हैं, तो वाकई ही इनकी कीमत है, इनका महत्व है। और उसी प्रकार की सेवाएं लगातार इस समागम में भी आप देख रहे हैं, जो कि एक जीवन का ऐसा महत्वपूर्ण अंग बन चुका है, क्योंकि सत्संग, सुमिरन और इसके साथ साथ सेवा, इसका महत्व साथ ही है। ये तीनों ही साथ साथ चलते हैं, सत्संग भी, सुमिरन भी, सेवा भी, ये साथ साथ चलते हैं। तो इसी प्रकार से ये सर्विंग ह्यूमैनिटी, ये सेवा, जस्ट remembered a quote, a saying which
Thakur Rabindranath Tagore ji wrote, a famous saint poet from West Bengal. He was a Nobel laureate. And once he wrote that, I slept and then I dreamt, and I dreamt that life was joy. I woke up and found life was service and service was joy. So while serving, we get the true joy, the true happiness. So that's what we are seeing all around, whether they are the able, competent team of doctors from far and wide under the stewardship of Dr. Augustine, and for that matter, all the civil volunteers and the volunteers who have been working with this team of doctors, and also so many saints serving during this Samagam and always ready to serve others, as also a saint once said that we are born to serve others and others are born to get service out of us. So similar sort of enthusiasm we are seeing all around. You are all participating in cleanliness drives, in tree plantation drives. Mission has adopted around 46 railway stations of India. Every month at one given time throughout India, 20,000 volunteers are working on various platforms for their cleanliness. So that's happening every month. So similarly, sky is the limit to serve mankind. So और ज़्यादा समय ना लेता हुआ, शब्दों का ना इस्तेमाल करते हुए दास अपनी वाणी को विराम देगा और यही अरदास करेगा कि दातार कृपा करे कि आप सभी महाराष्ट्र के रहने वाले, आपको ये सच की दात मिली है, इस एक को एक करके जाना है, जिसके लिए आप ये पंक्तियाँ लगातार बोलते हैं कि एकला जाना एकला माना एक वाह, कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, और इस प्रकार से इस एक को अपने जीवन में लाए हैं, इस एक को जान लिया है, इस निर्गुण को जान लिया है, एक निर्गुणाचा संग, तो इस निर्गुण के साथ अपना नाता जोड़ लिया है और इस प्रकार से अपने इस जन्म को लाभदायक बना लिया है, लाभ सच्चा प्राप्त कर लिया है इस जन्म का, और दुनिया के हर इंसान को भी यही पैगाम दे रहे हैं जो संत तुकाराम जी ने भी दिया था कि रात्र गेली दिवस गेले आयुष गेले जन्म आए उनका आए केले, विषयाचे सुख घेता हर घड़ी चिंता पुन्हा नाही जन्म रे आता, संसाराचे मोठे कोडे अनिल तितके होते थोड़े। तो आओ साथ संगत, तुका मणे का गुण तलाशी सब पताला नरका जाशी। तो इस तरह से चाहे संत तुकाराम जी की वाणी हो, हर कोई यही कहते आ रहे हैं, हर किसी ने यही संदेश दिया है कि हम एक एक पल अपना बिता रहे हैं जो जीवन का, सुबह शाम दिन रात जा रहा है, बचपन किशोरावस्था जवानी, और एक एक करके ये बरस बीतता चला जा रहा है, एक एक पल बीतता चला जा रहा है। वही कह रहे हैं कि रात्र गेली दिवस गेले, रात भी जा रहा है दिन भी जा रहा है। तो आओ साथ संगत, इस प्रकार से आयुष गेले, सारी उम्र ही ये हाथों से निकल जाती है, ये जीवन हाथों से निकल जाता है। इसलिए जीवन का सच्चा लाभ हम प्राप्त करें, इस मालिक खालिक से नाता जोड़ें, और इससे नाता जोड़कर जहाँ आत्मा को मोक्ष और मुक्ति प्राप्त होती है, वहाँ पर जिस प्यार का, जिस भाईचारे का, जिस प्रेम का जिक्र हो रहा है, वो भी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, और उसी के कारण हम शोभा के पात्र बनते हैं, यश के पात्र बनते हैं, औरों के लिए भी हम कल्याणकारी साबित होते हैं। तो दास इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। साथ संगत जी, धन्यवाद।
सत्संग जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सभी इसी तरह से बैठे रहे। अभी नाम धुनी होगी, सिमरन होगा, बहन आरती साबले जी ये सत्संग जी धुनी गाएंगे और उसके उपरांत हम एक दूसरे को पहल देते हुए बड़ी चेतनता से अपने अपने गंतव्य स्थानों की ओर बढ़ेंगे। अभी हम सभी मिलजुल कर इस धुनी में शामिल हो जाए। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा, कहे अवतार तेरी दाता, दिन राती गुण गावा, कहे अवतार